तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपनी पाइथन की 30 डेज सीरीज़। इसका मतलब हम एम करेंगे कि हम 30 डेज़ में अपने पाइथन के कोर्स को कंप्लीट कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। तो पाइथन, अगर आप कोडिंग सबसे पहली बार कर रहे हैं तो आप किसी से भी सजेशन अगर कभी पूछोगे तो सबसे पहले आपको पाइथन ही सजेस्ट करेगा, क्योंकि पाइथन काफ़ी आसान लैंग्वेज है। पाइथन इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। पाइथन और इसमें आप जब कोडिंग करोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ इंग्लिश की एक लाइन लिख रहे हो और वही आपकी कोडिंग होगी। और उसका मतलब, एंड इट हैज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। पाइथन कब डेवलप हुई थी? तो डेवलप हुई थी ये 1991 में। किस कंट्री में? नीदरलैंड। ओके, नीदरलैंड में 1991 में ये डेवलप हुई थी। और अब इसके बारे में जल्दी से इसके थोड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, उसके बाद ये बेसिक जल्दी ख़त्म करेंगे हम। एडवांटेजेस ऑफ पाइथन क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया सिंटैक्स। सिंपल काफ़ी सिंटैक्स जो होता है, जब आगे हम कोडिंग करेंगे आप देखोगे इसका सिंटैक्स काफ़ी सिंपल और रीडेबल होता है। इसका सिंपल और काफ़ी रीडेबल सिंटैक्स होता है। वही अगर आप लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश की एक लाइन लिख रहे हो और वही आपकी कोडिंग होगी। तो इसमें थोड़ा लिख भी देते हैं, फील्स लाइक राइटिंग इन प्लेन इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें क्या होता है, कोड जब आप लिखते हो तो सेकेंड फ्यूअर लाइंस होती हैं। और इसका क्या एडवांटेज होता है, अगर बाय चांस कोई गलती हो जाए हमसे तो ईजियर डीबगिंग। ओके, ओके। तो इसका दूसरा एडवांटेज होगा इसकी एप्लीकेशंस। मतलब पाइथन का जो यूज़ है वो काफ़ी फील्ड्स में होता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, अगर आप डेटा साइंस और एआई की फील्ड में देखेंगे तो वहाँ भी इसकी काफ़ी डिमांड है। और तीसरा इसका एडवांटेज है इंटीग्रेशन फ्रेंडली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मतलब ये इजीली कनेक्ट हो जाती है, लिंक हो जाती है अदर लैंग्वेज से, जैसे सी प्लस प्लस, सी, जावा। और इसका सबसे जो मेन रीज़न है जिसके लिए आप पाइथन पढ़ रहे हो, ग्रोइंग डिमांड। डिमांड पाइथन की घटने के बजाय लगातार बढ़ ही रही है। टेक कंपनीज़ में वाइडली इसका यूज़ हो रहा है और कंपनीज़ हाई सैलरी पे करने के लिए तैयार है। हाई पेइंग रोल मिल रहे हैं किस फील्ड में? डाटा साइंस, डीएस एंड एआई एमएल। काफ़ी हाई पेइंग रोल मिल रहे हैं हमको इसमें। सॉरी, ये थोड़ा ओके। इसके जल्दी से थोड़ी लिमिटेशंस कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक्स से। जल्दी से लिमिटेशंस भी कर लेते हैं इसके। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
लिमिटेशंस ऑफ पाइथन। सबसे पहले है वीक, या फिर इसका मोबाइल ऐप में का जो डेवलपमेंट होता है उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता, उसमें ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं वीक होती है। एक है हाई मेमोरी यूसेज। मेमोरी की प्रॉब्लम है पाइथन में, मतलब मेमोरी ये ज़्यादा यूज़ करती है। तो ठीक है, इसमें आप थोड़ा कोड करके देखते हैं। ओके, सो VS कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका सिंटैक्स बिल्कुल ऐसा होता है कि आप इंग्लिश की कोई लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो तो सबसे पहले हम कुछ भी प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कर लेते हैं वही एक सेकेंड, सजेशंस को यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ओके हो गया। हम और भी कुछ प्रिंट कर सकते हैं, काफ़ी इजी सिंटैक्स है इसका, सिर्फ जो प्रिंट करवाना है वो लिख दो प्रिंट के अंदर। ओके, इसकी तो स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये देखो जो हमने कमांड दिया था प्रिंट करने के लिए तो वो प्रिंट हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी समझ आ गया होगा कि आउटपुट हम कैसे देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कमेंट्स। कमेंट्स मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद हम, ठीक है, मैं आपको कमेंट्स एक बार बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कमेंट्स होते क्या हैं, फिर मैं आपको VS कोड में दिखाऊंगा कि ये एग्जैक्टली क्या होते हैं। ओके, कमेंट्स। ओके, तो जैसे कि ये मेरी लाइन है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अगर मैं कोड को रन करूँगा तो ऑब्वियस है हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसके आगे सिर्फ एक हैशटैग लगा दूँ तो पाइथन इंटरप्रेटर इसको रीड ही नहीं करेगा। इस फीचर को कहते हैं कमेंट। चलो मैं आपको VS कोड में ये दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसे होता है। और फाइल बनानी पड़ेगी। अब अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, जो मैं एक सेकेंड, मैं इसके आगे हैशटैग लगा रहा हूँ तो आप देखोगे इस सिंटैक्स में कोई एरर नहीं है, सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये फिर भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड। तो ये होते हैं कमेंट्स। इसका यूज़ ये होता है जब आप आगे जाकर बड़ा कोड लिखोगे तो सामने वाले को समझाने के लिए कि ये क्या लिखा है एग्जैक्टली, तो आप विद इन कोड ही कमेंट्स लगाकर अपना मैसेज लिख पाओगे। अच्छा, सिर्फ हैशटैग ज़रूरी नहीं है, हम अगर इसको कमेंट करने के लिए एक सेकंड इसको स्मूथ करता है बार। शायद अभी भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, तो कमेंट आप हैशटैग से भी कर सकते हो आप।
इसके अंदर विद इन इसके अंदर जो लिखोगे वो भी कमेंट में ही माना जाएगा, और आप विद इन इसके अंदर जो लिखोगे तो वो भी कमेंट में ही माना जाएगा। ओके, सो अब थोड़ा बेसिक्स कर लेते हैं पाइथन के बारे में। सबसे पहले हम करते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स का मतलब होता है जो भी हम डेटा इनपुट कर रहे हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है इंटीजर, इसको हम इंट से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 ये सब हमारे इंटीजर में आएंगे। उसके बाद होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम हमेशा इसमें ही लिखेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अल्फ़ाबेट ये हमारे स्ट्रिंग होंगे। उसके बाद होता है फ्लोट, ये होते हैं डेसिमल। 1.23 ये फ्लोट हो गया। ट्रू फॉल्स ये हमारे बूलियंस हो गए। इसके अलावा हमारे पास 4 डेटा टाइप्स और हैं, जो कि है टपल्स, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। ये हमारे टपल्स हैं। ये हमारी लिस्ट है। अभी आप सिर्फ इसमें इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे जितने भी डेटा टाइप्स हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये लिखते कैसे हैं कि ABCD। ये हमारा सेट है। डिक्शनरी भी लगभग सेट जैसे होती है, पर इसमें एज, मार्क्स में कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये मैं फर्दर वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके बाद हमारे पास आता है कीवर्ड्स। क्या होते हैं कीवर्ड्स? तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन में? ये कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। तो रिजर्व्ड वर्ड्स whose meaning is already defined in the Python इसका मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, इसका मीनिंग पाइथन के इंटरप्रेटर में पहले से ही डिफाइंड होता है। जैसे कि ट्रू, फॉल्स। आप इसको कभी वेरिएबल एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो वेरिएबल मैं आपको जस्ट नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा क्या होते हैं। तो वेरिएबल ही इसको हम फिलहाल बोलेंगे आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। इसका मतलब आइडेंटिफायर का मतलब किसी चीज़ को आइडेंटिटी देना। हम जो जितने भी कीवर्ड्स हैं उससे हम पाइथन में किसी और दूसरी चीज़ को आइडेंटिटी नहीं दे सकते। और वैसे कीवर्ड 33 नंबर्स होते हैं, मतलब 33 ऐसे वर्ड्स हैं जो हमको ध्यान नहीं रखने, पर हम उनसे किसी और चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसका एक कोड भी है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने आइडेंटिफायर्स हमारे पाइथन में होते हैं। तो
इसके लिए भी हमारे पास एक कोड होता है। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये आपके 33 कीवर्ड्स आ गए। मतलब फॉल, जैसे मैंने आपको बताया, नन, ट्रू, एंड, एज, एजर्ट, इन सबको हम आइडेंटिफायर की जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। एंड ओके तो वेरिएबल्स मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होते हैं। तो एग्जैक्टली जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं नेम, दैट रेफर्स टू अ वैल्यू stored in memory। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, ये कुछ नहीं होती, इनको आप एक कंटेनर्स मान सकते हो। इस कंटेनर का नाम है ए और इसके अंदर वैल्यू है 5। तो जहाँ पर भी हम ए को रेफ़र करेंगे मतलब हम 5 को रेफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे दूसरी किसी सीपीपी में अगर आप बात करोगे, अगर आपको किसी भी वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है तो आप उसके डेटा टाइप को पहले लिखते हैं। ये सीपीपी में सिंटैक्स होता है, पर पाइथन क्योंकि इजी लैंग्वेज है, आप सीधा a इक्वल टू 5 लिखेंगे तो अपने आप समझ जाएगा कि a एक इंटीजर है। और अगर फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 5 है, अगर मैं a इज इक्वल टू ABCD कर दूं तो a अब एक स्ट्रिंग है, a अब एक स्ट्रिंग बन चुकी है। मतलब लास्ट टाइम जो भी a के अंदर जो जिस डेटा टाइप की वैल्यू होगी a भी उसी डेटा टाइप का होगा। वैसे इसके लिए एक फंक्शन भी है टाइप a। अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो फ़िलहाल अगर इसको हमें एज अ कोड माने तो फ़िलहाल ये स्ट्रिंग ही हमको रिटर्न करेगा। अब वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। कभी भी वेरिएबल्स किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे, मतलब 1 ABCD ये एक वेरिएबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन ABCD 1 एक वेरिएबल माना जाएगा। इसमें हम A से लेकर Z तक, 1 से लेकर 9 तक और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। वही जैसे आप इंस्टाग्राम में अपने यूज़र नेम में जो रूल्स होते हैं वही हम वेरिएबल्स में यूज़ करते हैं। तो ABCD 9 एक वेरिएबल माना जाएगा, पर 9A_BCD एक वेरिएबल नहीं माना जाएगा। तो आज के लिए एक बार मैं आपको एक ये डेटा टाइप्स का एक कोड और दिखाता हूँ, फिर हम जैसे मैं x में वैल्यू डाल रहा हूँ 5। अब मैं प्रिंट करना चाहूँगा टाइप x और हम इसकी चेक करेंगे। ओके, क्लास इंटीजर, इसमें हमने इंटीजर कोड में कहीं पर भी लिखा, ये अपने आप समझ चुका है कि एक इंटीजर है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। तो फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस।